हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर 3 काइनेमेटिक्स का आ चुका है आपके सामने। और यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और उसके रिगार्डिंग हम थोड़े से फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तक और इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन कंप्लीट किया था। थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी और उससे रिलेटेड फॉर्मूले। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? लेट अस स्टार्ट। चलिए स्क्रीन पे आते हैं। एवरेज स्पीड, देखो स्टूडेंट्स, स्पीड हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे एवरेज स्पीड को हम लिख सकते हैं, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको फॉर्मूले में? ये देखिए, जैसे वी एवरेज, वी एवरेज यहां पे एवरेज स्पीड को डिनोट कर रहा है। वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कैसे लेंगे? देखो, जैसे मान लेते हैं ये हो जाएगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। कैसे डिनोट करेंगे इसको? देखो, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रही है। ठीक है, कोई बॉडी है, यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कर रही है। तो इसकी जो इनिशियल डिस्टेंस होगी ये है एस आई, और एस एफ है इसकी फाइनल डिस्टेंस। इनिशियल टाइम टी आई, फाइनल टाइम टी एफ। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो डेल्टा एस यहां पे डिनोट कर रहा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, एस एफ माइनस एस आई। और टोटल टाइम यानी कि डेल्टा टी कैसे लिखेंगे हम? टी एफ माइनस टी आई। ये ठीक है, इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड। क्लियर? अब देखो, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बस इसको हम लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वहां डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर क्वांटिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। और यहाँ पे ये फॉर्मूला था हमारा स्पीड का और ये एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, बाकी चीजें टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, वो सब यही रहेगा, कैसे निकालेंगे इसे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ केसेस की। यहां पे हम बात करेंगे कुछ केसेस की। अब देखो, केसेस हमें कैसे डिनोट करने, केसेस डिफरेंट केसेस लेंगे और उसके फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट केस नंबर 1 क्या बनता है? देखो, मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं केस नंबर 1। चलिए, ये हो गया केस 1। अब केस 1 किस चीज के बारे में है ये देखते हैं। केस नंबर 1 हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं फॉर डिफरेंट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट टाइम आर गिवन, डिफरेंट डिस्टेंसेस एंड डिफरेंट टाइम आर गिवन। किसी भी बॉडी को ले लेते हैं, कोई भी एक मोशन कंसीडर करते हैं। देखो, जैसे हमारा मोशन है ये, दिस इज आवर मोशन। क्लियर? अब इस मोशन में डिफरेंट डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। इस मोशन में देखो, डिफरेंट डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। मान लेते हैं पहला डिस्टेंस है s1 इन टाइम t1, फिर दूसरा डिस्टेंस है s2 इन टाइम t2। ठीक है, इसी तरीके से करते 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 लास्ट क्या है? sn इन टाइम tn। कितने भी हो सकते हैं, कोई उसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पे हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस।
टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। देखो हम एक तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और हम निकालेंगे दूसरी चीज यहाँ पे टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकलेगी, देखो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn, n टाइम्स तक ऐड कर सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं समेशन Si। ठीक है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम को ऐड कर दो, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 कहां तक, प्लस Tn तक, जिसे हम लिख सकते हैं समेशन Ti। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, एवरेज। तो हम यहां पे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। अब इसके लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला देखो क्या बना, हम दोनों को ऐड कर देते हैं, S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा Si अपॉन सिग्मा Ti। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इन द केस ऑफ डिफरेंट डिस्टेंस एंड डिफरेंट टाइम आर गिवन। एक चीज बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आप इसको समेशन Si अपॉन Ti नहीं लिख सकते, ये इसके टोटल का रेशियो का टोटल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा ऐसा लिखना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम केस नंबर, अच्छा इसी का एक स्पेशल केस आता है, इसी का एक स्पेशल केस लेते हैं, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं आपको स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस क्या है हमारा, इफ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल टाइम, तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम के केस में क्या होगा, ये है हमारा स्पेशल केस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इसी में पुट करेंगे। अगर बेटा डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो क्या करेंगे, देखो यहां से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, मतलब कि हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, टोटल S लिख सकते हैं, मान लेते हैं। और यहीं पे हम T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn तक को क्या लिख सकते हैं, T मान लेते हैं। तो डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा V एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ S अपॉन n टाइम्स ऑफ T, दैट इज इक्वल टू n से n कैंसिल S अपॉन T। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन गया V एवरेज इज इक्वल टू S अपॉन T, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, V एवरेज इक्वल्स टू S अपॉन T। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम किसका केस होता है, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको मेंशन करते हैं, इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए केस नंबर 2 आएगा अब हमारा, केस नंबर 2। ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं केस 2, डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। अभी हमारा क्या था, डिफरेंट डिस्टेंस एंड टाइम वर गिवन, अब टाइम की जगह डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड गिवन है। लिख लेते हैं यहां पे डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड। चलिए डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड के बारे में करते हैं। डिफरेंट डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड, अब देखो पहले केस में टाइम आया था, अब यहां पे टाइम नहीं है, टाइम को हमें रिप्लेस करना है स्पीड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करते आएंगे। जैसे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या आया था, S अपॉन T आया था, लेकिन यहां पे S अपॉन T की जगह डिफरेंट डिस्टेंसेज हो गए, तो इसी को हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस Sn होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 प्लस Tn तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत,
ठीक है, देखो हमने अलग अलग क्यों करा, क्योंकि डिस्टेंसेस भी डिफरेंट है, स्पीड भी डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब देखो डिस्टेंसेस तो ठीक है, S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस SN, डिफरेंट डिस्टेंस तो ठीक है, टाइम हमें नहीं गिवन है। टाइम को हम रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि टाइम हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो T1 को हम क्या लिख सकते हैं, S1 अपॉन V1 लिख सकते हैं, T2 को S2 अपॉन V2 प्लस डॉट 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 प्लस SN अपॉन TN, ये देखो ठीक है, सॉरी TN कह रहा हूं, VN, VN। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिफरेंट स्पीड हमें गिवन थी तो डिफरेंट स्पीड हमने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आता है इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस इसमें क्या होगा कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फॉर इक्वल डिस्टेंस, अगर इसमें डिफरेंट डिस्टेंस लिखेंगे, इफ, अगर हम लिखें इफ distances are equal, distances are equal, ठीक है, तो डिस्टेंसेस इक्वल है एंड डिफरेंट स्पीड, चलो स्पीड तो डिफरेंट है, हम सिर्फ इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं इस केस में। चलिए स्पेशल केस है, इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो वी एवरेज, सॉरी यही फॉर्मूला बन जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल का मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S मान लेते हैं, सारे डिस्टेंसेस S हो जाएंगे, ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, S प्लस S डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे क्या आएगा, ध्यान से देखिए नीचे क्या आएगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारा S प्लस अब डिवाइडेड बाय, अब देखो नीचे इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे S1 S2 क्या हो जाएंगे S, तो ये हो जाएगा S कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2S अपॉन S, अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2, S से S कट गया, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा V एवरेज इज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1 या V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये कौन सा केस है, स्पेशल केस है, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा, इसको ध्यान रखिए, आपको जब जब कंडीशन जो गिवन होगी उस कंडीशन को लेते हुए हमें यहाँ पे वर्क करना है, समझ में आ रहा है, कंडीशन को लेते हुए हमें यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। चलिए बहुत गर्मी है, अब यहाँ पे स्पेशल केस हमारा ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज केस नंबर 3, हमारा ये लास्ट पार्ट है केस 3, और केस 3 हमारा क्या है, इफ बॉडी इज मूविंग विद, बॉडी मूविंग with different speed in different time interval, with different speed in different time interval, body is moving with different speed in different time interval, this is our case number 3। अब डिफरेंट स्पीड भी है और टाइम भी डिफरेंट है, तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सबसे आसान काम जो करना है हमें, सबसे पहले क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, भाई डिफरेंट टाइम है, अब डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, ठीक है, टोटल हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही निकालेंगे यहाँ पे, बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड, अब स्पीड डिफरेंट है
और टाइम भी है, लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं लेना, मतलब S1 S2 काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, S इज इक्वल टू V इंटू टी होता है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस डॉट 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 प्लस SN होगा, लेकिन डिस्टेंस तो हमें लेनी नहीं है, तो डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे स्पीड इंटू टाइम से। तो ये हो जाएगा V1T1 प्लस V2T2 प्लस डॉट 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 प्लस VNTN। टोटल डिस्टेंस हमारा ऐसे निकल गया। अब चलो टोटल टाइम ले लेते हैं। टोटल टाइम हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस TN। चलिए अब हमारा वो फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, V एवरेज स्पीड इज इक्वल टू V1T1 प्लस V2T2 प्लस डॉट डॉट प्लस VNTN होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस TN। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, किस केस में, डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम इंटरवल में। अच्छा, इसी का एक स्पेशल लास्ट केस एक स्पेशल कर लेते हैं, इसी का एक स्पेशल केस। इसी का एक स्पेशल केस कर लेते हैं। स्पेशल केस इसमें हमारा क्या होगा कि अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए, इक्वल टाइम इंटरवल, या लिख देते हैं फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल ये कैसा होगा, चलिए देखते हैं। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, ध्यान रहे, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। अब देखो टाइम इंटरवल इक्वल मतलब T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T ले सकते हैं, है कि नहीं। जैसे डिफरेंट स्पीड था तो उसको इक्वल स्पीड लिया तो हमने S1 S2 इक्वल टू S लिया था, इसी तरीके से T1 टाइम T2 इक्वल टू T लेते हैं। तो हमारा V एवरेज जो निकलेगा यहाँ पे, एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, देखिए T1 T2 सब जब T हो जाएगा तो हम T कॉमन लेके कट कर सकते हैं भाई, ऊपर से भी T कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी T कॉमन आ जाएगा, दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस VN होल डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स, ये देखो T1 प्लस T2 TDT था कितने टाइम्स, N टाइम्स, तो NT आ जाएगा। तो ये हमारा T तो कट गया, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये कुछ केसेस थे हमारे आज के, जिसमें स्पीड और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफाइन करा, साथ ही हमने डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा असली खेल ग्राफ का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।